हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। आज हम आप सभी के बीच लेकर उपस्थित हैं नवोदय पेपर 2023 और आज के इस पूरे सेशन में हम आपको रियल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। और यकीन मानिए, अगर आप ये पेपर सॉल्व करना यहाँ पर इसका सॉल्यूशन संपूर्ण वीडियो देख लेते हैं, पूरा का पूरा आज का सेशन देख लेते हैं, तो आप अपने 2024 की प्रवेश परीक्षा में अभी जो तैयारी चल रही है उससे 4 से 10 नंबर अधिक लेकर आएंगे। इसका रीजन है क्योंकि बहुत ही इजी और सरल क्वेश्चन, सरल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आप गलत करके चले आते हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं, इस पूरे सेशन को आप अंत तक देखिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आंसर देते हुए चलिए। तो इससे पहले हम की वीडियो को स्टार्ट करें, आपको थोड़ी जानकारी दे दें। देखिए जानकारी क्या है, आप जल्दी से समझ लीजिएगा। इस तरह का रियल क्वेश्चन पेपर आपको पेपर में मिलेगा और ये पेपर यहाँ पर देख सकते हैं 1 से 80 तक क्रमवार आपको प्रश्न दिए होते हैं। 16 प्रश्नों का होता है, 100 नंबर का होता है, 2 घंटे का समय होता है। आपको अपना नाम डालना होता है, यहाँ पर रोल नंबर भरना होता है, ये आप देख रहे हैं। और गोले आपको कैसे काले करने होते हैं ओएमआर शीट पर, वो यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। अब देखिए आपको यहाँ पर सब कुछ समझ आ चुका होगा, पेपर में कितना समय मिलता है, कितने नंबर का पेपर है, कितने प्रश्न आते हैं। 80 प्रश्न होते हैं, 100 नंबर के होते हैं, ये बात आपको पता चल चुकी है। और समय कितना है, 2 घंटे का है। अब नीचे की ओर थोड़ा और देख लेते हैं, कितने प्रश्न किस खंड के होते हैं, ये भी चीज यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। देखिए कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यहाँ पर साफ लिखा है। और रफ कार्य के लिए पीछे आपको पेज दिया होता है, तो प्रश्न संख्या 16 का उपयोग कर सकते हैं। पीछे होता है सबसे अंतिम प्रश्न। मानसिक योग्यता खंड 1 के यहाँ पर 1 से 40 तक 40 प्रश्न, 50 अंक के अंकगणित परीक्षण, तो यहाँ पर सेकंड 20 प्रश्न होते हैं 25 नंबर के। भाषा परीक्षण यहाँ पर 20 क्वेश्चन 25 नंबर के, टोटल 100 नंबर होते हैं, 80 प्रश्न होते हैं। आइए अब सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, सीधे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाएंगे। पहले आपको ये बता देते हैं कि आपको कमेंट्स करते हुए चलना है, और जो लोग यहाँ पर कमेंट्स करेंगे अगले लाइव सेशन में उनका हम नाम लेंगे। अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स में आंसर देना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले इस वीडियो को पूरा का पूरा अंत तक देखिए, सेशन को अंत तक देखिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन जैसे जैसे दिए गए वैसे ही हम आंसर करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर मानसिक योग्यता भाग 1, देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन है। निर्देश आपको प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए दिया गया है। प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ABCD दर्शाए गए। इन 4 चित्रों में 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, कैसे हैं, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न संगत संख्या के सामने वृत्त को काला करें। देखिए आपको सरल शब्दों में क्या कहा गया, ये जो 4 आपको ABCD चित्र दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी विधि से एक समान है, एक जैसे हैं, एक आपको भिन्न है। भिन्न कहें तो यानी अलग दिख रहा होगा, अलग दिख रहा होगा, उस अलग की पहचान करनी है। कौन सा आंसर होगा आप कमेंट्स में जल्दी से बताएंगे और हम यहाँ पर आपको सीधे आंसर टिक करेंगे। देखने से ही पता चल रहा है यहाँ पर एक लाइन नहीं है और डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आंसर करेंगे। तो जल्दी से सारे लोग आंसर करते हुए चलेंगे। कौन सा आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर आपको बताते रहना है, कमेंट्स करते रहना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, ये आप यहाँ पर देख पाएं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 और इसका सही आंसर देखिए क्या हो जाएगा। जैसे ही आप देखेंगे डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि एकदम यहाँ पर आपको कैसा दिख रहा है, अलग दिख रहा है। सर्कल सर्कल ढेर सारे बना रखे हैं और ये जो है गलत टाइप से बना हुआ है, भिन्न दिख रहा है। कैसा है, ये एक भिन्न आकृति आपको दिख रही है और सही आंसर आपका हो जाएगा भिन्न वाला। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा, 3 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यहाँ पर राइट आंसर है। और आप सब लोग कमेंट्स करते हुए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसका आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। आप सभी लोग इस प्रश्न का हम आपको देते हैं होमवर्क और आप जल्दी से कमेंट्स करिए। अभी आपका वीडियो पूरा का पूरा देखना, 80 क्वेश्चन पूरे सॉल्व करवाएंगे। इसका आंसर आपको काय में देना है, तो कमेंट सेक्शन में देना है।
कमेंट सेक्शन में आपको HW लिख करके आंसर इसका भेजना है। कहाँ पर भेजेंगे वो आप सीख लीजिए। जैसे कि हमारा आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके नीचे आपको ये दिख जाता है कमेंट सेक्शन। इस वीडियो के नीचे आपको ये कमेंट सेक्शन दिख रहा है, इसमें आप फटाफट से कमेंट्स में आंसर लिखकर भेजते रहिए HW, और 4 बनाएंगे और 4 के आगे अपना यहाँ पर आंसर लिखेंगे ABCD जो भी, और फिर अपना यहाँ पर नाम भी लिख देंगे। इतनी चीज़ें जल्दी से करते हुए चलिएगा, हर बार आपको ये करना है। और यहाँ से देखिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे यहाँ से, समझ आ रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से 8 के लिए भाग 2 की आकृति आ चुकी है और आपके सामने एक निर्देश भी आ चुका है। इस निर्देश को पढ़ेंगे। क्या कहा गया, 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र देखेंगे, ये बाईं ओर प्रश्न चित्र है। दाईं ओर ABCD 4 चिन्हित उत्तर चित्र दिए गए हैं और उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र चुने। आपको क्या करना है, समरूप चित्र चुनना है। जैसा ये है, और समरूप का मतलब होता है जैसा ये दिख रहा है, समान दिखाई देने वाला, समान दिखाई देने वाला, इसके जैसा ही आपको चुनना है उत्तर चित्रों से, और OMR शीट पर दर्शाना है। संगत संख्या के सामने वृत्त को काला करेंगे। आपको कहाँ पर ऐसा दिख रहा है ये आपको पहचानना है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, आपको ऐसा ही दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए सारे के सारे 1 से 80 तक क्वेश्चन कराएंगे, आप जल्दी जल्दी से आंसर करते रहिए। ऐसा देखिए प्रश्न के जैसा ही कहाँ पर आंसर दिख रहा है, तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर कहाँ पर आपको दिख रहा है, राइट आंसर जल्दी से कमेंट्स करते हुए चलेंगे, तो सही आंसर आपका है ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और इसका राइट आंसर आपको क्या करना है, फिर से आपको कमेंट सेक्शन में HW और अपना नाम लिख करके क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देना है। जो लोग सभी क्वेश्चन यानी क्वेश्चन का कमेंट्स करेंगे उनका हम अगले लाइव सेशन में नाम भी लेंगे और साथ ही साथ उन्हें यहाँ पर जो भी फायदा होने वाला है, जो यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है, वो उसी लाइव सेशन में बताएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन करते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, HW लिख करके जल्दी से आप सभी लोग भेजेंगे, कमेंट्स करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगले के लिए यहाँ पर भाग 3 आ चुका है और इस भाग 3 के लिए निर्देश क्या दिया गया है, इसको पहले सावधानी पूर्वक पढ़ना होता है। देखिए भाग 3 के लिए जो निर्देश दिया गया, 9 से 12 के लिए बाईं ओर एक प्रश्न चित्र है जिसका एक लुप्त भाग दर्शाया गया। ये देखिए प्रश्न चित्र का लुप्त भाग है और आपको ये पता लगाना है। उत्तर चित्र ABCD पर गौर करें, चित्र पता लगाएं। बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने वाले लुप्त भाग में बिठाया जा सके वो आपको ढूंढना है, जो यहाँ पर इस यानी प्रश्न चित्र के सही भाग को ढूंढना है, जो आपको यहाँ पर लुप्त दिखाई पड़ रहा है ABCD में से कौन सा, उसको ही आंसर के रूप में चुनना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ये आपको पहचानना है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे आप, देखिए इस वाले अब प्रश्न का आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर खोजना है। देखिए यहाँ पर कौन सा बिना दिशा परिवर्तन के साफ साफ कहा है, कौन सा भाग ले आए ABCD में से जो आपका सही आंसर है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए वाले को। अगर देखिए हम ला कर रखेंगे तो ऐसे ये लाइन मिल जाएगी और ये इसका ये वाला जब आएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं राइट आंसर हमारा हो जाएगा, इसको अगर रखेंगे तब। समझ आ रहा है आपको। नेक्स्ट इस तरह से आप लगातार यहाँ पर देखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए यहाँ पर इसको बिना दिशा परिवर्तन किए, इसको घुमाना नहीं है, मुड़ाना नहीं है, ना ही घुमाएंगे ना ही मोड़ेंगे और सीधे सीधे लाकर रख कर देखिए क्या हम ए को लाएंगे आंसर हो जाएगा, नहीं आएगा। बी को लाने से आंसर आ जाएगा, एकदम राइट आंसर आएगा। सी गलत है और डी गलत है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसको लाने से आंसर का जो पैटर्न है यहाँ पर जो आकृति है पूरी हो जाए, यहाँ पर क्या आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर देखिए ए वाला रखेंगे गलत रहेगा। अगर हम बी वाला रखते हैं क्या सही आंसर हो जाएगा, सी वाला देखिए गलत है, डी भी गलत है। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बी यहाँ पर अगर हम रख देंगे तो सही आंसर आ जाएगा। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर और इसका आंसर आप सभी लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में देते हुए चलिए और अपना नाम लिखेंगे HW 12 लिख करके आंसर देंगे। कैसे आंसर देना है देखिए,
इसमें लिखिए HW ऐसे लिखेंगे, आगे लिखेंगे 12 और आगे ABCD में जो आंसर आएगा वो लिखेंगे और अपना नाम लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, नवोदय विद्यालय की तैयारी से संबंधित लगातार वीडियो बनाई जा रही है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी दबा लीजिए, जिससे आपको नवोदय विद्यालय 20 जनवरी की तैयारी से जुड़ी हर वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो भाग 4 की आकृति को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आपको निर्देश जो दिया गया इसको पढ़ते हैं। क्या निर्देश दिया गया है? 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए। देखेंगे यहाँ पर 3 प्रश्न चित्र हैं। चौथे के लिए स्थान खाली छोड़ा गया है। तो ये प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में चयन करें और जो प्रतिस्थापित कर सके। इनमें से कौन सा यहाँ पर आए, जबकि एक यहाँ पर सीरीज बन रही है, श्रेणी बन रही है, वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो खोजेंगे आंसर को, क्या हो जाएगा। देखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कमेंट्स करेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 13 में पहले देखिए क्या हो रहा है, ऐसा था, अब फिर ऐसा हुआ, अब ऐसा। इस बार क्या हो जाएगा, ए इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है आपको। बी इस क्वेश्चन का नहीं होगा क्योंकि पहले एक सर्कल फिर 2 और 2 सर्कल ही आएंगे। कैसे आएंगे वो आपको देखना है। तो 3 वाला ये गलत है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये डैश यहाँ पर नहीं था, वो डैश यहाँ पर लगा हुआ देखिए दिख रहा है, वही आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट अगला, और राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी से कमेंट्स करते हुए चलेंगे क्या आंसर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर एक एरो इस तरह से, फिर इस तरफ जा रहा है, अब इस तरफ है। तो ये 3 ऐसे ही कहाँ पर दिख रहे हैं और अगला इस तरफ की ओर हो। तो ऐसा यहाँ पर कहाँ पर आपको दिख रहा है। देखेंगे ए गलत है, बी गलत है, नीचे का एरो यहाँ दोनों एक जैसे हैं। तो यहाँ देखेंगे सी गलत है क्योंकि यहाँ दो एक जैसे दिखाए गए हैं। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे सॉल्व किया गया वैसा ही आपको ढूंढना है। देखिए एक सर्कल, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, अब 4 पॉइंट वाला आएगा। तो ए गलत है, यहाँ पर 4 पॉइंट ये नहीं है। ये देखिए 3 पॉइंट थे, ये 2 थे, ये 1 था। तो 4 पॉइंट होने चाहिए, यहाँ 3 है तो ये गलत है। अब देखेंगे नीचे की ओर हमेशा ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे इस तरह का। देखेंगे नीचे इस तरह का आ रहा है, कहाँ इस तरह का नीचे आना चाहिए, कहाँ पर देखेंगे सी गलत है। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, बी वाला यहाँ पर आ जाएगा। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आप सब फिर से आप कमेंट्स में HW लिखकर अपना नाम लिख करके इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। HW लिखना है। अब HW के आगे 16 यानी 16 और ABCD में क्या है और नीचे अपना नाम लिखना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अगर जिले का नाम भी लिख देंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि अगले लाइव सेशन में हम आप सभी का नाम लेंगे। आज हम किसी का भी नाम नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम लाइव सेशन लेंगे नेक्स्ट वाले, उसमें आप सभी का नाम लेंगे। जो भी लोग यहाँ पर सारे क्वेश्चंस का आंसर कमेंट्स में करते हुए चलेंगे और पूरे सेशन को देखना है, समय कितना ही लगे क्योंकि अगर ये देखेंगे तो आप 4 से 10 नंबर ज़्यादा लेकर आएंगे उन सारे लोगों से जो ये वाला कोई वीडियो यानी सेशन नहीं देख कर जाएंगे उनसे। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और इसका हम आंसर आपको नहीं बता रहे हैं, आप हमें कमेंट्स करिएगा सही उत्तर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 के लिए यहाँ पर क्या दिया है, निर्देश को पढ़ेंगे और फिर आंसर करेंगे। निर्देश दिया गया है तो निर्देश देखेंगे क्या है। भाग 5 है। प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। देख सकते हैं 1 सेट और 2 सेट, इस तरह से 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में 1 प्रश्न चिन्ह दिया गया, ये प्रश्न चिन्ह दिया गया। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। कैसा निश्चित संबंध है, इसी तरह का संबंध दूसरे और तीसरे चौथे प्रश्न चित्र में भी होना चाहिए। दूसरे सेट के तीसरे और चौथे, देखिए दूसरा सेट है,
तीसरे और चौथे प्रश्न चित्र में भी एक संबंध बनाना है और उस संबंध बनाने वाले चित्र को खोजना है, यहाँ पर कौन सा आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर देखिए कैसे मिलेगा, अब आपको राइट आंसर बताना है। देखिए यहाँ पर ऐसा था तो बीच में लाइन बना के ऐसे बनाया गया। अब देखिए ऐसा है तो यहाँ बीच में लाइन बनी होनी चाहिए इस तरह से, और ऐसे यहाँ पर बनाएंगे इस तरीके से दोनों साइड से, और आंसर निकालेंगे। कहाँ पर ऐसी लाइन है तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, देखते ही पता चल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 और 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा वो आपको कमेंट्स करना है। तो देखेंगे सही आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से आप सब लोग क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, 18 का क्या हो जाएगा। देखिए जैसा यहाँ पर हो रहा है वैसा ही, देखिए इन दोनों में जैसा संबंध है वैसा ही यहाँ पर संबंध बनना चाहिए। तो ऐसी लाइन आएगी, चारों जगह पर ऐसी लाइन है। अब देखेंगे एरो का जो मुंह था वो मोड़ दिया गया, यहाँ देखिए बाहर की ओर, यहाँ अंदर की ओर। इस तरह से हम भी अंदर की ओर ऐसे एरो लगा लेंगे। कहाँ पर ऐसे लगे हुए, तो देखिए सी और डी तो अपने आप ही गलत हो जाएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा वो आपको यहाँ पर देखना है। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए या फिर बी। सही आंसर जल्दी से आप लोग बताइए क्या हो जाएगा, इनमें ए हो जाएगा या बी हो जाएगा। यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, तो सही आंसर क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। देखिए हम आपको बता दें राइट आंसर यहाँ पर मेरे अनुसार क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ए आपका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट होगा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ऐसा संबंध है वैसा ही संबंध यहाँ पर बनेगा। तब आपको यहाँ पर क्या देखना है, देखिए ऐसे एरो नीचे की ओर ऐसे थे, फिर कैसे हो गए, पहला वाला तो सेम रहा, दूसरा वाला पलट दिया। तो यहाँ पर देखेंगे उसी तरह का संबंध यहाँ पर भी हमें बनाना है। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इस वाले को वैसा ही रखा गया यहाँ पर, तो इस वाले को वैसा ही रख दो अगर, और फिर क्या करते हैं नीचे वाले को पलट दीजिए, तो यहाँ पर ऐसे पलटेंगे। अब राइट आंसर कहाँ पर मिल रहा है वो आपको देखना है। तो देखेंगे यहाँ पर देखिए ए तो गलत हो गया, इस प्रकार बी हमारा गलत है। और नेक्स्ट देखते हैं तो सही आंसर आपका कहाँ पर है, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सी वाला एकदम सही है, डी गलत है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 का सही आंसर आपको कहाँ पर देना है, तो जल्दी से HW लिखेंगे और कमेंट्स में आंसर करेंगे 20 के आगे का। और जो लोग सारे यहाँ पर हमारे HW का आंसर देते चलेंगे उनका लाइव सेशन में नेम लिया जाएगा, उनके ज़िले का नाम और वो कहाँ से आते हैं। तो जल्दी से नाम और ज़िले का नाम और HW डालकर आंसर जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा देंगे। तो चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है अगला, और भाग 6 की आकृति आ चुकी है आपकी स्क्रीन पर। क्या कहा गया इसमें देखेंगे। भाग 6 प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त एक भाग बाईं ओर दर्शाया गया है, देख सकते हैं। दाईं ओर दूसरे भाग के 4 उत्तर चित्र ABCD दर्शाए गए हैं। और ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात कीजिए। ज्यामितीय चित्र में आपको देखिए या तो त्रिभुज बना देना है पूरा, या फिर यहाँ पर वर्ग बना देना है इस तरह से, या फिर यहाँ पर वृत्त बन रहा होगा। उसका एक भाग गायब है जो ABCD में दिया गया, वो आपको आंसर करना है कौन सा हो जाएगा। तो देखें क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, हमारा वर्ग बन रहा है, तो वर्ग बन रहा है तो ये हिस्सा गायब है। कहाँ पर देखेंगे, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सही आंसर बी है, और ये एक वर्ग प्रश्न चित्र बन जाएगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न चित्र दिखाया गया और क्या बनेगा वो आपको देखना, ये बन जाएगा तो वो आपको देख लेना है। देखिए ये एक सर्कल है इस तरह से गोल। अब आपको अपना आंसर इस तरह से ढूंढना है और सही आंसर करना है। कहाँ पर आपको दिख रहा है ऐसा, तो आप जैसे ही देखेंगे तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर दिखेगा। ये एक वर्ग है, इस तरीके से आपको वर्ग कंप्लीट कर लेना है, फिर आपको अपने इस तरीके से आकृति को ढूंढना है और आंसर कहाँ पर मिल रहा है,
तो आप यहाँ पर अगर अच्छे से देखेंगे तो आपको राइट आंसर कहाँ पर मिलेगा, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये वाला यहाँ पर हो जाएगा। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। सही आंसर कौन सा आ रहा है आपका, ए वाला। समझ आ रहा है, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, और इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आपको कमेंट सेक्शन में SW लिख करके 24 नंबर का आंसर देना है। पूरे के पूरे 80 प्रश्न करवा देंगे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ना ही लाइक करते हैं। और वीडियो पूरा देखेंगे, सेशन को पूरा देखकर चले जाएंगे, लाइक करना भूल जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और इससे पहले आपको निर्देश दिया गया, उस निर्देश को साफ तरीके से देख करके पढ़ना है, फिर आपको आंसर करना है। क्या निर्देश में कहा गया, भाग 7 प्रश्न संख्या 25 से 28 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया, दाईं ओर ABCD 4 चिन्हित उत्तर चित्र दर्शाए गए। किसी दर्पण XY के अंदर रखे जाने पर प्रश्न चित्र एक दर्पण है। दर्पण कहें तो इस साइड प्लास्टिक लगी है और इस साइड चेहरा देखने वाला, जैसा आपका शीशा नहीं होता है उसी तरह से एक दर्पण आता है। वो दर्पण जैसे चेहरे देखने वाले शीशे को सामने रखते हैं, ये चेहरे देखने वाला शीशा है, पीछे के साइड प्लास्टिक लगी हुई है डैश डैश करके। तो ये शीशे में कैसा दिखाई देगा, यानी कहें तो दर्पण में कैसा दिखाई देगा। सही आंसर क्या होगा, प्रश्न की भाषा में दर्पण कहा गया। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ऐसे प्रश्नों को घर पर चेहरे देखने वाले शीशे से भी सॉल्व करके देखिए, प्रैक्टिस करिए और आंसर कर पाएंगे। तो राइट आंसर इसका क्या होगा वो आपको यहाँ पर देखना है और बताना है। देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दर्पण में देखेंगे तो आपको जैसी आकृति दिखेगी, जैसा ये दिख रहा है तो ऐसे सामने की ओर दिखता है, ऐसा दिखेगा। कहाँ पर ऐसा दिख रहा है, और ये चीज़ जो उल्टी दिखेगी, कैसी दिखेगी, उल्टी दिखेगी ऐसी। तो राइट आंसर ए तो है नहीं यहाँ पर, अब सी भी नहीं है और यहाँ पर डी नहीं है। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कैसा उत्तर दिखेगा, अगर आप दर्पण लगा के यहाँ पर इसको देखेंगे तो बी जैसा दिखेगा। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, आप देख लीजिएगा, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर करेंगे और सारे आंसर्स करते हुए चलेंगे। देखिए इसको अगर आप यहाँ पर दर्पण लगाकर देखते हैं तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा आएगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, जल्दी से देखेंगे। तो पहले P बना है तो P आएगा उल्टा बनकर। कहाँ पर देखिए P सीधा बना है और अब सभी जगह P उल्टा है। B पर कोई असर नहीं पड़ता, A पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये यहाँ पर ऐसा नहीं बनेगा, ये चीज़ आपको दिख रही है। और ये यहाँ पर देखिए बी गलत बनी है, इसलिए राइट आंसर कौन सा बचा है, बी वाला आपका सही आंसर बच गया। नेक्स्ट, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए जैसा यहाँ पर बनाएगा वैसा ही देखें। काली साइड यहाँ पर है तो इधर काली साइड पहले दिखेगी और राइट आंसर आएगा। यहाँ ये गलत है। अब देखिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा वो आपको ढूंढना है। देखिए डी आपका गलत है, यहाँ पर 3 बिंदु हैं तो 3 बिंदु दिखेंगे। और ये चीज़ देखिए, ये जो अंदर की साइड ये ई बनी है ये इस तरीके से दिखाई देगी इधर की ओर। तो कहाँ पर इधर की ओर है, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ना कि बी। कौन सा हो जाएगा, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सही उत्तर है सी। समझ आ रहा है, यहाँ पर सी होगा, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सी दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आपकी स्क्रीन पर है और इसका आंसर आपको जल्दी से फिर क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाना। जैसे अभी आपको हमने पहले बताया था, SW और अपना नाम और अपने ज़िले का नाम लिखकर 28 के आगे का आंसर देंगे। ABCD क्या है, क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के लिए यहाँ पर देखेंगे आपके सामने निर्देश दिया गया, इस निर्देश को पढ़ना है फिर आंसर करना है। शानदार है। क्वेश्चन नंबर 29 से 32 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर पंच किया जाता है। कागज के एक टुकड़े को पंच किया जाता है। ABCD 4 चिन्हित उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं
और उस उत्तर चित्र का आंसर करना है जो यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए कागज के टुकड़े को तह खोलने पर, पहले तो कागज के टुकड़े को फोल्ड किया जाता है, तह किया जाता है। देखिए तह कैसे किया जाता है, यहाँ से मुड़ाया गया, फिर ऐसा कागज का टुकड़ा बचा, फिर उसको आधा मुड़ाकर ऐसा कर लिया गया, फिर उसको क्या कर दिया गया, पंच किया गया। देखिए ऐसा कर दिया गया, फिर इसको खोलेंगे दोबारा से, पूरा ऐसे खोल देंगे, खोलेंगे तो आंसर कैसा दिखेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए हम आपको बताएंगे राइट आंसर इस क्वेश्चन का। जैसे ही हम कागज को यहाँ से फोल्ड करेंगे, यहाँ से करेंगे, अब कागज का टुकड़ा ऐसा बचा और फिर इसको हम ऐसे करेंगे जब, तो दोबारा जब हम खोलेंगे तो हमें कौन सा दिखेगा सही आंसर, वो खोजना है। तो सी के जैसा दिखेगा, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप यहाँ पर देखिए इसको फोल्ड करके और फिर देखिए ऐसा दिख रहा है या नहीं दिखेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 और यहाँ पर 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा। कागज के टुकड़े को यहाँ से फोल्ड किया गया, फिर यहाँ से, और फिर देखिए आपको क्या किया गया, यहाँ पर पंच कर दिया गया है। पंच कहाँ पर किया गया, ये देखिए। अब आप जब इसको खोलेंगे तब कैसा दिखेगा, जब इसको सीधा कर देंगे तो ये पूरा एक सर्कल बनेगा और नीचे एक सर्कल बनेगा, ऊपर एक सर्कल बनेगा। कहाँ पर राइट आंसर है, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बाकी सारे गलत हैं। इस प्रकार से आप समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इसका देखिए, इस तरह से इसको फोल्ड किया गया, फिर इधर से फोल्ड किया गया, पहले इधर नीचे से, फिर इधर से किया गया, फिर यहाँ पर देखेंगे इस तरह से फोल्ड करके एक कट मारा गया। अब सही आंसर क्या हो जाएगा वो आपको यहाँ पर देखना है। जैसे ही आप इस कागज के टुकड़े को देखेंगे और सही आंसर क्या पाएंगे, तो सही आंसर आपका जो आएगा वो यहाँ पर कौन सा दिखाई पड़ेगा, राइट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी वाला, बाकी सारे गलत हैं। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सी के जैसा खुलकर आएगा तह खोलने पर। नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पर देखिए होमवर्क आ चुका है और फिर कमेंट सेक्शन में जाना है। कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग करेंगे उनका नाम लिया जाएगा। नेक्स्ट लाइव सेशन में HW लिखेंगे और 32 लिख करके अपना आंसर ABCD में जो है वो देंगे, जिले का नाम और अपना नाम भी लिखते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ पर नया निर्देश आ चुका है और इस निर्देश को ही पढ़ेंगे। 10 प्रकार की 10 भाग आकृतियों के आते हैं। एक भाग में 4 आकृति, 5 नंबर की 40 आकृति 10 भाग में और 50 नंबर की। देखिए भाग 9 क्या है, निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 33 से 36 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया, दाईं ओर ABCD चारों चिन्हित उत्तर चित्र दिए गए हैं। उस उत्तर चित्र का चयन करें जो उपलब्ध कटआउट से बनाया जा रहा है। यहाँ देखिए टुकड़े दिए हैं प्रश्न चित्र में, छोटे छोटे टुकड़े, इन्हीं को जोड़ करके कौन सी आकृति बनेगी वो आपको खोजना है। यही आपका राइट आंसर आपको ढूंढना है, क्या हो जाएगा। सो देखिए जल्दी से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, ये टुकड़ों को, इन तीनों को जोड़कर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है वो आपको अपना आंसर खोजना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप देखेंगे राइट आंसर आपको कौन सा दिखेगा, सही उत्तर जो मिल जाए, तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखेंगे यहाँ पर ये वाला टुकड़ा और यहाँ पर ये वाला टुकड़ा और छोटा वाला बीच में, तो समझ आ गया कौन सा आंसर क्यों आ रहा है, ये भी हमने आपको दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये सारे कटआउट जोड़कर कौन सी आकृति बनाई जा सकती वो आपको खोजना है। सो आप यहाँ पर जैसे ही देखेंगे सही आंसर ए यहाँ पर नहीं होगा, और कौन सा नहीं होगा ये पहले हमें देख लेना होता है। तो देखेंगे यहाँ पर आपका सी नहीं होगा और साथ ही साथ यहाँ पर डी नहीं है। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है बड़ा वाला, देखेंगे ये रहा, ऊपर वाला ये रहा और साइड वाला ये रहा, छोटा वाला ये रहा। तो सारा का सारा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस वाले का भी राइट आंसर आपको खोजना है कहाँ पर है। तो सी यहाँ पर नहीं होगा, इसका डी नहीं होगा और साथ ही साथ आपका बी नहीं होगा। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बस इसको यहीं पर शिफ्ट किया गया, यहाँ पर ये वाली चीज़ और यहाँ पर ये वाली चीज़, और फिर इसको देखिए मुड़ाकर देखिए तो आपको ये दिखेगा, ये वाला मुड़ा हुआ है ये चीज़ यहाँ पर। समझ आ रहा है, एक बार सही से देखिए। नेक्स्ट यहाँ पर, और इसका आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। कमेंट्स में जाकर लिखिए HW, फिर 36, फिर ABCD आंसर लिख देंगे, अपना नाम लिखेंगे,
ये चीज़ें आप नाम बार बार नहीं लिखेंगे, जिन लोगों ने नहीं लिखा उनके लिए बता रहे हैं। और HW और ये आंसर हर बार लिखना है। समझ आ रहा है? वीडियो को लाइक करके, सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ जिन लोगों ने अभी तक। नेक्स्ट यहाँ पर भाग 10 की आकृति आ चुकी है और यहाँ पर निर्देश क्या दिया है, प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया, दाईं ओर ABCD 4 चिन्हित उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं और उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुने जिसमें प्रश्न चित्र छिपा हो या सम्मिलित हो। देखिए ये वाला प्रश्न चित्र कहाँ पर छिपा हुआ है, किस आकृति में छिपा हुआ है या सम्मिलित है, उसे आपको खोजना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। OMR शीट पर काला करना है गोला, सही आंसर आपको खोजना है। तो देखेंगे, देखिए ये वाली चीज़ कहाँ पर छिपी हुई है वो आपको खोजना है, राइट आंसर। तो 20 क्वेश्चन का नहीं होगा और यहाँ पर कौन सा नहीं होगा, C नहीं होगा, D नहीं, A में छिपा हुआ है। आप देखेंगे आधा यहाँ पर है, नीचे की ओर आधा है। तो राइट आंसर देखिए मिल रहा है एकदम सही, A इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है अगला। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये कहाँ पर छिपा हुआ है, देखेंगे यहाँ पर A में नहीं है, नेक्स्ट यहाँ पर C में नहीं है और D में नहीं है, कहाँ पर है तो देखेंगे यहाँ इतने में छिपा है। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, देखिए इस वाले का क्या हो गया, तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसका देखेंगे कहाँ पर ये छिपा हुआ है वो आपको खोजना है। राइट आंसर आपका कहाँ पर मिल रहा है, तो B नहीं है इसका, C नहीं है और D नहीं है, राइट आंसर है A वाला। देखेंगे A में आपको ये छिपा हुआ पूरा का पूरा दिख रहा है, राइट एकदम सही आंसर। नेक्स्ट और अंतिम और लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है। देखिए कमेंट्स में जल्दी से HW लिखिएगा और जिसने अभी तक कमेंट्स नहीं किया कमेंट्स करेंगे। ABCD में कौन सा आंसर होगा, ये कहाँ पर छिपा है, किस आकृति में ABCD, तो कमेंट्स में HW लिख करके 40 के आगे ABCD लिख करके आंसर भेजिए जल्दी से। और नेक्स्ट लाइव सेशन में आप सभी का नाम लिया जाएगा। आगे आ चुके हैं अंगणित के क्वेश्चन, खंड सेकंड है, अभी फर्स्ट खंड था उसके 40 प्रश्न हो चुके हैं, सेकंड खंड में 20 क्वेश्चन करने हैं। इससे पहले कि हम पहले निर्देश को पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। क्या कहा गया है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर हैं जिनमें से ABCD क्रम दिया गया, इनमें से केवल एक उत्तर ही सही है। सही उत्तर चुनें और उत्तर को दर्शाने के लिए OMR शीट पर उत्तर पत्रिका में संगत संख्या के सामने वृत्त काला करें, ये कहा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 41 से आगे के क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करते हुए चलेंगे, क्या हो जाएगा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या कहा गया है, संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है 8 से विभाज्य है यदि, देखिए संख्या 8 से विभाज्य है, 8 से भाज्य है और 4 या अधिक अंकों की है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर क्या होगा, यदि संख्या सम है, अंतिम अंक 8 से भाज्य है, अंतिम 2 अंक 8 से भाज्य हैं, अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको हम बता दें, देखिए ऐसी संख्याएं, कितने ही अंकों की संख्याएं क्यों ना हो, जो 8 से भाज्य होती हैं उनके यहाँ पर देखिए अंतिम 3 अंक, अंत के 3 अंक 1 2 3, अंतिम 3 अंक क्या होने चाहिए, 8 से भाग लगना चाहिए, 8 से भाज्य हो अंतिम 3 अंक, तो वह संख्या क्या होती हैं, 8 से विभाज्य होती हैं। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर D इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, याद रखिए। और अंतिम 2 अंक यहाँ पर नहीं होता, ये गलत है, अंत के 3 अंक 8 से विभाज्य होते हैं, वह संख्याएं 8 से भाज्य होती हैं। सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 42, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 42, 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखते हैं, तो इसको किलोमीटर में लिखना है। देखिए अगर आपको केवल मीटर में लिखवाता तो आप देखिए क्या करते, 5 को यहाँ पर 100 से भाग करते। अब आपको किलोमीटर में बदलना है, क्योंकि ये मीटर में तो गुणे यहाँ पर 1000 और लग जाएगा। कितने जीरो से भाग करना है, 3 2 5, 5 जीरो से। देख लीजिए आपको आंसर कहाँ पर मिल रहा है। अब इसको देखिए 5 जीरो से भाग करना है तो आगे 4 जीरो लगाकर 5 अंक बाद दशमलव लगाना है।
सही आंसर कहाँ पर मिल रहा है, राइट आंसर कहाँ पर है देखेंगे तो यहाँ पर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है। 2 4 5 5 अंक बाद ये किलोमीटर में बदल गया, 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदल दिया इस तरह से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 3 4 5 तथा 6 से विभाज्य है। वह संख्या आपको खोजनी है जो 3 4 5 और 6 से विभाज्य हो। तो ऐसे में 3 4 5 और 6 का क्या लेना है हमें, यहाँ पर लेंगे एलसीएम और आंसर आ जाएगा एक बार में। एलसीएम बोलें तो लासा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपको खोज लेना है। जल्दी से आप बताएं सभी लोग कमेंट्स में क्या हो जाएगा। ऐसी संख्या जो 4 5 6 और 3 सभी से विभाज्य हो वह आपको आंसर खोजना है। तो राइट आंसर यहाँ पर जल्दी से देंगे 60 हो जाएगा। सो राइट आंसर यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे और सही आंसर आ जाएगा बी। समझ आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर कहा गया कि इस संख्या को 0.9 से भाग करने पर प्राप्त होता है। तो इसको जैसे ही आप भाग करेंगे और आंसर के रूप में क्या आएगा वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। आंसर के रूप में आपको अपना आंसर निकालना है। समझ आ रहा है। आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा वह आपको यहाँ पर खोजना है। जल्दी से बताएंगे। जैसे ही आप इसको भाग करेंगे और राइट आंसर क्या आ जाएगा, 20 क्वेश्चन का राइट आंसर कैसे भाग करनी है तो देखिए ऐसे ऊपर की साइड लिखेंगे 4.239 और नीचे आपको क्या लिखना है 0.9। पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो देखिए ऊपर 3 अंक बाद नीचे 1 अंक बाद तो 2 जीरो लगेंगे। अब देखिए 4239 में 900 से भाग करके देखेंगे तो सही आंसर क्या आ जाएगा, 20 क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है। इस प्रकार से आपका राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी घड़ी पर समय 7:05 प्रातः है, ये 25 मिनट आगे है, सही समय है। देखिए अगर मेरी घड़ी है अभी कितना समय दिखा रही, घड़ी में 7:05 बज रहे हैं और ये घड़ी 25 मिनट आगे है तो आपको इसमें से 25 मिनट घटा देना। अगर हम देखिए 5 मिनट केवल घटा दें तो हमारे क्या बच जाएंगे 7 बजेंगे। क्या हो जाएगा फिर हमारे 7 बजेंगे। अगर हमने 5 मिनट घटा दिए तो अब हमने 5 मिनट तो इसमें से घटा दिए, अब हमें केवल 20 मिनट और घटाने, तो 7 में से 20 मिनट और घटा दें तो क्या हो जाएगा 6 यहाँ पर 40 मिनट थे। तो सही आंसर हो जाएगा प्रातः 6:40 और 6:40 में देखिए अगर हम 25 मिनट जोड़ दें तो फिर से हम 7:05 पर आ जाएंगे। सही आंसर आपका हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या है, सही समय क्या है 6:40। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए अगला आ चुका है और ये क्वेश्चन जो है इस बार त्रुटिपूर्ण आया था, गलत आया था। कहाँ पर गलत है अभी आप सब कुछ समझ जाएंगे। 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया। इस समूह में 20% विद्यार्थी लड़कियां, 80 विद्यार्थी गए थे और जिसमें से 20% क्या हैं लड़कियां हैं। अगर देखिए 20% लड़कियां हैं तो यहाँ पर कितनी लड़कियां हैं 16 लड़कियां। ये बात तो आपको पता चल गया। नेक्स्ट यहाँ पर कहा जा रहा है शेष लड़के हैं, तो लड़के कितने हो जाएंगे, जब लड़कियां यहाँ पर इतनी हैं तो शेष लड़के हैं। 80% लड़के हैं और 80% यानी 64 लड़के हैं। ये बात पता चल गई। फिर कहा इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाएं कि समूह में 70% लड़के हो जाएं। यही बात गलत है। देखिए अभी लड़के कितने हैं 80% हैं। कितने हैं 80% हैं। अब हम ये बोल रहे हैं इस प्रश्न में कि 70% लड़के हो जाएं, ये इसमें कितनी और लड़कियां ऐड करी जाएं। तो ये बात जो है यहाँ पर सही सेटिस्फाइड तरीके से नहीं बैठ पा रही है। कितनी लड़कियां, देखिए लड़कियों में हम कितनी ऐड करें कि 70% लड़के हो जाएं। 70% लड़के का मतलब क्या है यहाँ पर, अभी जो है हमारा ये 64 है तो 64 का 70% करेंगे कितना हो जाएगा, 64 का 70% करेंगे। उस तरीके से इस सवाल को अगर सॉल्व करते हैं तो ये यहाँ पर पॉइंट में चला जाएगा और आंसर सही आपका नहीं आने वाला है, क्योंकि ये यहाँ पर गलत लिखा गया। ये जो चीज़ है ये गलत है। 70% लड़के हो जाएं
और कितनी लड़कियां सम्मिलित की जाएं, इस तरीके से इसमें कैलकुलेशन सही तरीके से नहीं बैठाया गया, सही आंसर नहीं आने वाला है, तो इसको हम छोड़ते हैं क्योंकि ये गलत था पिछली बार। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 1250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है। खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, ये आपको आंसर देना है। तो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या है कि 1250 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है, 2 मिनट में कितना तय करती है, 1 किलोमीटर। यहाँ से इसकी हम चाल निकाल लेंगे और ये 4 मिनट में एक खड़ी रेलगाड़ी, दूसरी रेलगाड़ी है, ये खड़ी है यहाँ पर और ये इधर से आ रही है रेलगाड़ी, यहाँ से आ रही है, समझ रहे हैं। तो इसको पार करने में ये कितना समय लेती है, 4 मिनट का समय लेती है। तो इस वाली रेलगाड़ी की हमें लंबाई निकालनी है, ये बात पूछी गई है आपसे। बस आपको कुछ भी नहीं करना, आप समझिए, पहले हम निकालेंगे इस रेलगाड़ी की चाल कितनी आ रही है, वो यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो देखिए 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेती है, ये 1 किलोमीटर तय करने में कितना लेती है। क्वेश्चन आपको बहुत इजी दिया गया, देखिए क्या दिया गया, 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है, क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। अब आपको क्या करना है, 4 मिनट में पार कर लेती है किसे, खड़ी हुई रेलगाड़ी को, खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई निकालना। अच्छा क्वेश्चन है। तो 2 मिनट में 1 किलोमीटर जाती है। अब हम आपको ये बताना है कि 4 मिनट में कितना जाएगी। अगर हम इसकी चाल निकालेंगे तो आ जाएगी 30 किलोमीटर घंटा, और हमें चाल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4 मिनट में कितना जाएगी, 2 मिनट में 1 किलोमीटर जाती है, फिर 2 मिनट में 1 किलोमीटर जाएगी, तो 4 मिनट में कितना चली जाएगी, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर चल जाएगी 4 मिनट में। अब 2 किलोमीटर में यहाँ पर देखेंगे इसकी खुद की लंबाई कितनी है। देखिए जब भी कोई लंबाई, ये रेलगाड़ी खड़ी है, जब इसको ये पार करेगी तो इतना और ज़्यादा चढ़ना पड़ेगा जितना इसकी खुद की लंबाई थी, तभी तो वो पार कर पाएगी अंतिम डिब्बा यहाँ पर। तो ये 1250 थी। और यहाँ पर देखिए ये 4 मिनट में कितना चल गई, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर को अगर हम देखिए 2 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 2000 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2000 मीटर आ जाएगा। उसमें से घटा दो 1250, तो खड़ी हुई रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी 750। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या है, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, रहीम ने दिनेश से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। रहीम ने दिनेश से क्या किए हैं, 10 अंक अधिक प्राप्त किए। जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए। सभी तीनों के अंक का योगफल कितना है, यहाँ पर देखेंगे 235 है। जॉर्ज ने अंक प्राप्त किए, वो आपको पता करने हैं। देखिए जो रहीम है दिनेश से 10 अंक अधिक, तो दिनेश ने मान लीजिए कुछ भी अंक प्राप्त किए होंगे। अगर यक्स प्राप्त किए हैं तो रहीम ने कितने किए हैं, यक्स प्लस 10। कितने किए हैं, यक्स प्लस 10। आगे आपसे कहा गया जॉर्ज ने रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए। तो जो जॉर्ज है उसने क्या किया, यक्स प्लस 10 माइनस 25 प्राप्त किए हैं, और तीनों ने कितने प्राप्त किए, 235। तो इन तीनों को जोड़ना है, यानी उसने नेट रूप में कितने अंक प्राप्त किए हैं, यक्स माइनस यहाँ पर 15 प्राप्त किए हैं। एक ने यक्स प्लस 10, एक ने यक्स, और एक ने यक्स माइनस 15 प्राप्त किए। तीनों ने कितने प्राप्त किए, तो एक यक्स एक यक्स एक यक्स, कितने हो गए, 3 यक्स। 10 और माइनस 15, 10 माइनस 15 कितने होते हैं, अगर इनको हम जोड़ेंगे तब ये आ जाएगा -5, और बराबर कितना दिया है, 235। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, 3x बराबर आ जाएगा 235 में इधर की साइड ये चला जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, 235 प्लस हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 240। एक यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 3 से लगेगा भाग, तो 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80। अभी आपसे क्या पूछा गया, जॉर्ज ने अंक प्राप्त किए। जॉर्ज ने कितने अंक प्राप्त किए, जॉर्ज ने किए हैं 80। देखिए यक्स का मान हो गया 80, माइनस कर दो 15, कितने अंक प्राप्त किए हैं, 65। सही आंसर कहाँ पर है वो आप देखेंगे, 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। समझ आ रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, क्या है इसमें देखिए, तो यहाँ पर
इसको पहले सॉल्व करते हैं रेखा कोष्ठक को। 3 गुणा 10 माइनस हो जाते हैं 30 यानी 50 माइनस 30 कितना आ जाएगा, अब हो गया 20। आगे है माइनस और फिर है 100, तो अब इसको सॉल्व करेंगे 100 माइनस 20 कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 80 आ जाएगा। अब भाग में है 80 है और आगे 400 है, तो 80 से भाग करेंगे 400 को कितने बार, 5 बार आया, 5 आ गया। 10 की गुणा 10 से करेंगे और प्लस में 5 केवल बचा, इस सबको हल करके सॉल्व किया तो 5 बचा। 10 57 100 और 5 कितना हो गया 105। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 10 10 की गुणा 100 होती है, जोड़ देंगे 5, सही आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या कहा गया है। 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। देखिए 360 ग्राम है, ये है 3 किलोग्राम, तो हम पहले तो इसे हम बदलेंगे काय में, ग्राम में, तो ये हो जाएगा 3000 ग्राम और ये है 360 ग्राम। अब आपको प्रतिशत बनाना है। देखिए प्रतिशत बनाना है तो 360 को पूछा है कितना ग्राम है और किसका, 3 किलोग्राम, तो हमने उसको ग्राम में बदल लिया। 3000 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो, क्योंकि वो 100 गुणा में ये भाग में है, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 3 से काटेंगे इसको तो 12 बार में। कहाँ पर आंसर है ए इस क्वेश्चन का 12%। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहा जा रहा है ये आप यहाँ पर देखेंगे। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 है, यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्रय मूल्य हमेशा कितने परसेंट होता है, अगर हम बात करें तो 100%, और लाभ यदि 20% हुआ तो उसने विक्रय मूल्य कितने परसेंट रहा होगा, 120%। 120%, और यहाँ पर विक्रय मूल्य का अंतर आपको दिया है। देखिए तो ये 240 किसका मान है, 20% लाभ है, तो ये 240 ही 20% का मूल्य है। आपसे विक्रय मूल्य पूछा है, 120% का मान पूछा है, 20% का मान कितना है 240, तो आपसे 120% का मान पूछा है। कैसे देख सकते हैं, निकाल लेंगे। 240 को भाग कर दो किससे, 20 से, और गुणा कर दो 120 से, आपका आ गया 120% का मान। देखिए इसको 20 से काटेंगे, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो और 2 से 6 बार में, 6 की गुणा करनी है 240 से, आंसर आ जाएगा। देखिए 6 जीरो का जीरो, 6 चौक 24 के 4 हासिल, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, 6 दूनी यहाँ पर 12 और 2 14, कितना आंसर आ रहा है 1440। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। समझ आया होगा। देखिए इस क्वेश्चन में कहा ही ये गया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 है। देखिए क्रय मूल्य जितने में खरीदा, विक्रय मूल्य जितने में बेचा, अगर उसे 20% लाभ हो रहा है तो ये 20% का मान है, क्योंकि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कितना आता है, जो लाभ हो रहा होता है या हानि हो रहा होता है वही आता है, तो 20% का मान था। और हमें अगर 20% लाभ हुआ तो 120% का मान विक्रय मूल्य हो गया 120%, तो इसको हमने 20 से भाग किया और 120 से गुणा कर दी। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि 20 से भाग करेंगे तो 1% का मान आएगा, 1% की गुणा 120 से करेंगे तो 120% का मान आ गया था 1440। अगला क्वेश्चन है, पानी की टंकी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः दी गई 11 मीटर, 10 मीटर और 9 मीटर। जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं फटाफट से कमेंट्स में आंसर करते हुए चलिए, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया उसे कर लें, साथ ही साथ प्लेलिस्ट बनी हुई उनको जाकर देखिए, और साथ ही साथ पिछले 4-5 सालों की हम फ्री यहाँ पर लगातार वीडियोज बनाकर दे रहे हैं। पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर की, रियल क्वेश्चन पेपर की, उन प्लेलिस्ट को जाकर जरूर देखिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और कुछ ही क्वेश्चन बच्चे, 80 क्वेश्चन तक चलना है, पूरा देखना है आपको। ऊंचाई तक भरी है पानी की टंकी का कितना भाग खाली है, ये आपसे पूछा है। देखिए क्या करना है। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आपको समझना था। क्या समझना था, 6 मीटर पानी की ऊंचाई तक भरी है, 6 मीटर ऊंचाई तक भरी है, और टंकी की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दी गई है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है, 9 मीटर क्रम से दी गई है, तो 9 मीटर यहाँ पर ऊंचाई है, और भरी कितनी है इसमें से 6 मीटर। आपसे पूछ रहा है खाली कितनी है टंकी, खाली कितनी है। तो देखिए 6 मीटर तो भरी है खाली, और 9 मीटर तक भर सकती है, 9 मीटर ऊंची है तो 9 मीटर भर सकती है, और 6 तक भर गई है, तो खाली कितनी बची है, 3 मीटर ही तो खाली है। कितना भाग खाली है 9 मीटर का, तो
3 मीटर खाली है 9 मीटर का, आंसर आ जाएगा 1/3 भाग। सही आंसर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हाल के फर्श जिसकी विमाएं 12 गुणा 10 मीटर है, पूरी तरह से ढकने के लिए विमाएं 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार टाइलें चाहिए होंगी, आंसर करना है। देखिए आपको कुछ भी नहीं करना, ये है इसका क्षेत्रफल निकालिए फर्श का। तो देखिए 12 गुणा कितना आ जाएगा यहाँ पर 10, और ये मीटर में नीचे सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, तो ऊपर वालों को अच्छा रहेगा कि आप किस में बदल दें, यहाँ पर बदल दें आप सेंटीमीटर में। तो 12 को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करनी पड़ेगी। समझ आ रहा है? 100 से गुणा करने का मतलब है 2 जीरो आगे लग जाएंगे, इसके भी आगे 2 जीरो। अब ये बदल चुका है सेंटीमीटर में, 12 को सेंटीमीटर में, 10 को सेंटीमीटर में बदलकर अब भाग। देखिए ये आ गया फर्श का क्षेत्रफल ऊपर वाला, नीचे आ गया है टाइल का क्षेत्रफल आयताकार। अब कितनी टाइलें लगेंगी, तो टाइल के क्षेत्रफल से भाग करेंगे फर्श के क्षेत्रफल को, आंसर आ जाएगा। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा। इस तरह से आप करेंगे, या फिर ऐसे देखिए इधर वाले को काट सकते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो काटिए, 8 से भाग करेंगे 15 आ जाएगा, 15 8 1 से 20 होते हैं, 15 गुणा 1000 यहाँ पर आंसर आ जाएगा 15,000 20, 15 की गुणा 1000 से 15,000। सरल क्वेश्चन है। अगला कहा गया, यदि एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पर 8% लाभ पर बेचता, देखिए पहले वो कितना लाभ लेना चाह रहा था, 15% के स्थान पर 8% लाभ पर बेचता है, 15 तो नहीं लिया, 8% लाभ लेकर बेचा है, तो उसे 56 रुपये कम मिलते हैं। कितने रुपए कम मिले, रुपए तो मिले, अगर वो 15% पर बेचता तब उसे कुछ और रुपए मिलते, लेकिन 8% पर बेचा तो 56 कम मिले। कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य होता है 100%। देखिए आपको हम बता दें, यहाँ पर उसे क्या है 15% लाभ पर बेचना था, 8 पर बेच दिया, 56 रुपये कम मिले। कितना कम परसेंट पर बेचा उसने, कितने कम लाभ पर बेचा, तो देखेंगे यहाँ पर 7 कम करके बेचा है, 7% कम लाभ लेकर बेचा, और 7% कम करने से कितने रुपए का अंतर आ गया, 56 का। कितने का आया है, 56 रुपये का आया है। तो 1% का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे, 1% का निकालेंगे, 56 को 7 से भाग करके कितना आ जाएगा 8 रुपये, और क्रय मूल्य हमेशा होता है 100%, तो 1 की गुणा इधर 100 से करेंगे और इधर 8 की गुणा 100 से करेंगे, सही आंसर हो जाएगा 800। राइट आंसर है बी, 800 रुपये की कुर्सी का क्रय मूल्य हो जाएगा। समझ आया कैसे किया? ऐसे ही पेपर में आपको करना है, और ये रियल क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवा दिया है, पूरा का पूरा पेपर करवाएंगे, हिंदी भी अभी करवा देंगे। एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है, 45 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है, इस मालगाड़ी को 2 किलोमीटर लंबी सुरंग से निकलने में समय लगेगा। अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा गया, देखिए अगर कोई भी मालगाड़ी हो या कोई भी गाड़ी हो, तो यहाँ पर क्या होता है, 1 किलोमीटर तो वो खुद लंबी है। देखिए अगर हम आपसे कहें कि ये सुरंग है और इसके अंदर मालगाड़ी घुसेगी, यहाँ से मालगाड़ी खुद लंबी है, कितनी 1 किलोमीटर लंबी है, तो मालगाड़ी जब घुसेगी तो जब निकल पाएगी तो आखिरी डब्बा जब निकल जाएगा तभी तो निकल पाएगी, तो इतना और उसे चलना हुआ। यहाँ पर इंजन होता है, इंजन कितना और चल गया 1 किलोमीटर और बाहर चला, और गुफा थी 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर खुद की लंबाई चलनी पड़ी, तो टोटल कितना चलना पड़ा उसे, 3 किलोमीटर चलना पड़ा। यहाँ सुरंग तो 2 किलोमीटर थी और उसमें घुसी तो अपनी लंबाई भी उसे पार करनी होगी, तो पार करनी हुई तो 3 किलोमीटर हो गया। ये बात समझ आया? ये बात अगर आप समझ गए तो आंसर हो जाएगा। अब देखिए 3 किलोमीटर चलने में उसे कितना समय लग रहा है ये आपको बताना है। चाल कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की, 3 किलोमीटर में कितना समय लगेगा, आंसर देखिए निकल जाएगा बहुत ही आसानी से। दूरी ये आ गई, चाल नीचे आ गई, और हमें समय चाहिए काय में, ये आएगा मिनट में, ये आएगा घंटे में, हमें चाहिए यहाँ मिनट में। तो मिनट में बनाने के लिए 60 से गुणा करनी होती है। सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 से भाग करेंगे 45 में, देखिए 15 कट आ जाएगा, 15 से भाग करेंगे यहाँ 60 को तो 4। कितने मिनट लग रहे हैं, 4। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। समझ आ गया कैसे आया? अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5555 को लिखा जाता है। देखिए ऐसे प्रश्न को बहुत ज़्यादा बच्चे गलत करके आते हैं। सरल प्रश्न 5555
काफ़ी सारे बच्चे कभी ए आंसर लगा के आते हैं जो कि गलत है, या फिर बी लगा कर आते हैं गलत है, या सी लगा देंगे गलत है। तो 5555 डी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। ऐसे प्रश्नों को गलत कभी नहीं करना, और ऐसे प्रश्न ओवर कॉन्फिडेंट होकर बच्चे गलत करते हैं। यहाँ पर ओवर आपको कॉन्फिडेंट नहीं होना है, एकदम सही तरीके से करना है। वो सोचते हैं बहुत सरल है और जल्दी से 55 देखते हैं लगा देते हैं ए, ये गलत है। समझ आ गया। अगला क्वेश्चन है, सभी अंकों 9, 7, 0 तथा 4 का प्रयोग कर 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या का अंतर है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, और सेक्शन में आंसर देते हुए चलिए। देखिए इन अंकों से ही बनानी है 4 अंकों की बड़ी और सबसे छोटी संख्या। तो बड़ी बनाने के लिए सबसे पहले बड़ा अंक, फिर उसके बाद छोटा अंक और फिर सबसे छोटा अंक। तो यहाँ पर सबसे छोटा अंक जो है हम 0 को मानकर पीछे लगाते हैं जब 0 हमें मिलता है। अब छोटी संख्या बनाएंगे तब आप ऐसा नहीं करेंगे, 0 सबसे पहले लगा दें, छोटा अंक मान लिया आपने, और ऐसे ये संख्या केवल 3 अंकों की रह जाएगी। ये गलत है। 4 अंकों की बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता है। 0 को दूसरे नंबर पर लगाते हैं, तो 0 4 आएगा पहले, फिर दूसरे नंबर पे 0, फिर 7, फिर 9। अब इसका अंतर कर लेंगे। देखिए घटाव करेंगे, 1 यहाँ पर आएगा, दहाई लेकर घटाएंगे, 0 से 9 नहीं घटेगा। यहाँ 3 और 3 में से 7 नहीं घट रहा, तो फिर एक दहाई लेंगे, 13 में से जाएगा यहाँ पर कितना 7, और 7 जैसे ही घटाएंगे तब आपका आंसर नीचे 6। यहाँ पर देखिए 6 बचेगा, 6 में से 0 6, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर देखिए 5 आ जाएगा। कहाँ पर आंसर सही है, 5661 डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एकदम सरल क्वेश्चन था, इजी था। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योगफल 8 है, उनका गुणनफल 15 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। सही आंसर ये है। देखिए क्या हो जाएगा सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, हम आपको बता दें। 2 संख्याओं का योगफल 8 है, उनके गुणनफल 15 है, व्युत्क्रमों का योग। देखिए संख्या अगर x और y माने तो व्युत्क्रम क्या होते हैं। देखिए व्युत्क्रम होता है 1/x + 1/y, और इनको हम अगर योगफल करेंगे, प्लस कर दिया हमने, तो योगफल कैसे आ जाएगा, x y एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा y + x, जो कि हमें पहले से दिया गया है। क्या दिया गया, ये बात आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। हमें योगफल दिया गया और गुणनफल दिया गया। योगफल हमें दिया गया है 8 और गुणनफल दिया गया है यहाँ पर 15। तो आंसर क्या हो गया, व्युत्क्रम का जो योगफल है 8/15, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और आपकी स्क्रीन पर है, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा वो आपको खोजना है। यहाँ पर देखिए ये आपको दिया है, ये दिया है, तथा इतना का महत्तम सामर्थ्य आप यहाँ पर निकालेंगे। HCF निकलवाया गया है, क्या हो जाएगा, HCF निकाल देंगे। देखिए पहले हम 2 की पावर देखेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। तो मैं यहाँ पर मिनिमम आपको लेना है, तो 2 की पावर 2 आपका हो जाएगा इस तरह से। फिर गुणा में लगा देंगे, 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 2 लेंगे। फिर आप देखेंगे 5 की पावर कितना है, यहाँ पर 5 की पावर यहाँ पर 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 5 आ जाएगा केवल, और यही आपका राइट आंसर होगा। देखिए जो चीज़ें सभी में मिल जाएं, यहाँ देखिए जो चीज़ तीनों में मिल रही वो हमने निकाल ली, और वही हमारा क्या होता है, HCF डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कितना आसान था, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन मैथ का, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। योगफल 15 है, देखिए 3 क्रमागत संख्या, क्रम से 3, तो पहले तो योगफल 15 3 संख्याओं को तो 3 से भाग करके हम एक संख्या निकालेंगे, जो यहाँ पर हमारी बीच की संख्या है वो कितनी है, 5 है। अब इसके आगे और पीछे की संख्या देखिए 4 और 6, और इनका योगफल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15। क्रमागत संख्या है 15 योगफल, और इसका वर्ग पूछा है, तो 5 का वर्ग यानी कितना हो जाएगा, 25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया आपका। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे, अब आपके क्या शुरू होगा, तो यहाँ पर भाषा परीक्षण हिंदी के क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं। भाषा परीक्षण देखेंगे, हिंदी के क्वेश्चन शुरू हैं। इसके लिए यहाँ पर निर्देश दिया गया और इसको पढ़ना है, निर्देश को पढ़ेंगे। देखिए निर्देश में कहा गया 4 अनुच्छेद हैं, प्रत्येक अनुच्छेद में 5 प्रश्न हैं, और प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़ें। उसमें नीचे दिए गए उत्तर
प्रश्नों का उत्तर दें और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। क्रम ABCD है और एक उत्तर सही है केवल, तो सही उत्तर को दर्शाने के लिए OMR शीट को भरेंगे। अब देखिए अनुच्छेद 1 को पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम एक प्रश्न को इसके पढ़ के फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए प्रश्न क्या है। हर तरह का काम करते करते ऊब जाते हैं, ये क्वेश्चन है। पहले इसको जल्दी से हम तेजी से पढ़ेंगे, आप भी हमारे साथ पढ़ सकते हैं। अनुच्छेद 1 को इसको पढ़ेंगे। एक ही तरह का काम करते करते हम कभी कभी ऊब जाते हैं, इससे हमारी कार्य क्षमता कम हो जाती है, इसलिए हमें मनोरंजन द्वारा स्वयं को तरोताजा करना चाहिए। इससे हम अपना कार्य उसी क्षमता और उत्साह से पुनः आरंभ कर सकते हैं। तनाव या चिंता हमारे स्वास्थ्य के शत्रु हैं। हंसना अवांछित तनाव या चिंता को दूर करने की सबसे अच्छी दवा है। क्या चीज? हंसना। तो यहाँ पर आप साफ देख पा रहे हैं, आपको क्या गया है, पढ़ पा रहे हैं क्या? तो इसको पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। हंसना अवांछित तनाव और चिंता को दूर करने की सबसे अच्छी दवा है। हम अपने तनाव को कम करने के लिए पार्कों, संग्रहालयों, अभ्यारण्यों आदि भी जा सकते हैं। शारीरिक व्यायाम भी करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि खेल खेलना। देखिए इसको हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब सही आंसर क्या है? तो राइट आंसर अब देखिए देना है। हम क्या आ जाएगा यहाँ पर, एक ही तरह था, ऊपर क्या था, एक ही तरह, ये भरना है। का काम करते करते उग जाते हैं। अब भिन्न भिन्न तो आंसर नहीं होगा, पृथक नहीं होगा, समान या अलग अलग तो नहीं होगा। सही आंसर है समान। एक ही तरह को कहते हैं समान। हम समान तरह का कार्य करते करते उब जाते हैं या एक ही तरह का कार्य करते करते उब जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ मनोरंजन करने के बाद हम अपना, आगे आपको फिल करना है, कर सकते हैं समाप्त, पूर्ण, बंद, पुनः आरंभ। कुछ मनोरंजन करने के बाद हम अपना कार्य क्या कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं या आरंभ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने अभी देखा था क्या है, पुनः आरंभ कर सकता है, पुनः आरंभ करने का दिया गया। हम अपना कार्य उसी क्षमता उत्साह से पुनः आरंभ कर सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो गया, पुनः आरंभ कर सकते हैं। राइट आंसर डी इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, हंसने से हमें दूर करने में मदद मिलती है क्या? केवल आनुवांशिक बीमारियां, अवांछित तनाव, केवल अप्रत्याशित समस्याएं, विषाणुजनित बीमारी। राइट आंसर देखिए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, अवांछित तनाव। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर भर दिया जाएगा। पुनः आरंभ का अर्थ है वापस लेना, फिर से शुरू करना, समाप्त करना, रोक देना। राइट आंसर देखिए आपको बता दें, पुनः आरंभ करने का मतलब होता है फिर से शुरू करना। क्षमता का विपरीतार्थक कुछ शब्द है, धारदार, प्रभावकारिता, अक्षमता, भावपूर्णता। देखिए क्षमता का विलोम क्या होता है, अक्षमता हो जाएगा। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट अनुच्छेद पढ़ना होगा, क्योंकि एक अनुच्छेद में केवल 5 प्रश्न दिए होते हैं और भाषा के 20 क्वेश्चन करने के लिए 4 अनुच्छेद दिए गए। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा मेरे साथ और फिर आप यहाँ पर आंसर करेंगे। तो देखिए पहले हम एक प्रश्न को पढ़ लेते हैं। बाहरी रूप रंग प्राय, इसके आगे भरना है। तो देख लेते हैं, किसी व्यक्ति का आकलन हम केवल उसकी बाहरी दिखावट से नहीं कर सकते। बाहरी रूप रंग प्राय धोखा देते हैं। अभी देखिए यही क्वेश्चन हमने पढ़ा था, बाहरी रंग रूप प्राय हमें धोखा देते हैं। यही हमारा आंसर है पहले क्वेश्चन का, लेकिन अभी बाद में करेंगे। एक बार देख लेने पर किसी व्यक्ति के सद्गुण या विशेषताएं जानना कठिन होता है। कभी कभी हम किसी व्यक्ति की ओर उसके बाहरी रंग रूप से आकर्षित हो जाते हैं, किंतु बाद में अनुभव करते हैं कि हमने उसे गलत समझा। बाहर से अनेक चीज़ें आकर्षक लगती हैं, परंतु प्रायः चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती हैं। हमें चाहिए, देखिए ऊपर स्क्रॉल करते हैं, हमें चाहिए, ये इसके आगे का पढ़ना है। हमें किसी व्यक्ति की चीज के वास्तविक स्वभाव को जानना चाहिए। सही आंसर अब देखिए करेंगे क्या हो जाएगा, क्या सही आंसर हो जाएगा।
तो बाहरी रंग रूप प्रायः धोखा देते हैं, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर अभी हमने देखा था। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, एक ही नज़र में क्या जानना कठिन होता है? किसी का नाम, किसी का पता, किसी के सद्गुण, किसी की आकांक्षा। तो देखिए, एक ही नज़र में जानना क्या होता है? किसी का नाम जानना कठिन नहीं होता, किसी के सद्गुण, किसी की आकांक्षा। तो अभी देखिए हमने आपको बताया था, ऊपर पढ़ाया भी था, क्या लिखा था यहाँ पर साफ साफ लिखा गया, किसी की विशेषता जानना कठिन होता है या सद्गुण। तो सही आंसर देखिए सद्गुण हो जाएगा हमारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सद्गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, अधिकतर हम किसी व्यक्ति के से आकृष्ट हो जाते हैं? भीतरी दर्शन से, बाहरी रंग रूप से, आकर्षण, व्यक्तित्व से, मानसिक शक्ति से। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी हमने आपको ऊपर पढ़ाया भी था, यहाँ पर साफ लिखा गया है उसके बाहरी रंग रूप से आकर्षित हो जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा बाहरी रंग रूप से। क्या हो जाएगा यहाँ पर? हम हर बार आपको क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि सारे के सारे आंसर अनुच्छेद में दिए होते हैं। आकर्षक का पर्यायवाची नहीं है, काफ़ी सारे लोग लगाते हैं कि है वाला, नहीं पूछा है। तो राइट आंसर आकर्षक का पर्यायवाची देखिए क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए सुंदर हो सकता है, दर्शनीय हो सकता है, प्रिय हो सकता है, असुंदर नहीं होता है। तो यही आपका राइट आंसर जो नहीं होता है वही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इस क्वेश्चन का हो जाएगा। यहाँ पर पर्यायवाची नहीं पूछा है, तो राइट आंसर है डी। समझ आया? कौन सा हो जाएगा इसका? डी, नहीं पूछा इसलिए। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक शब्द है, वास्तविक क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है। देखिए वास्तविक शब्द क्या है ये आपको बताना है। क्या ये देखिए यहाँ पर क्रिया है? नहीं है। क्या ये संज्ञा है? नहीं है। क्या ये क्रिया विशेषण है या विशेषण है? तो सही शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो ये विशेषण शब्द है, सही आंसर सी हो जाएगा। क्रिया विशेषण तो यहाँ पर नहीं है। अगला देखिए, अनुच्छेद 3 को पढ़ेंगे और फिर आंसर करेंगे। अनुच्छेद 3 में क्या दिया गया इसको पढ़ेंगे, इससे पहले हम इसका एक प्रश्न पढ़ लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। ये यहाँ पर देखें पहली ही लाइन में आपको आंसर मिल रहा है। क्या आंसर हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। आंसर है द्वितीय। उन्हें भारत के श्रेष्ठ राजनेताओं में गिना जाता है, लेकिन उनके आरंभिक जीवन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के लिए अपने जीवन में अनेक बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष किया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने कोई नौकरी नहीं की। वे स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ना चाहते थे। शीघ्र ही वे एक जननेता बन गए। वे 1964 में भारत के प्रधानमंत्री बने। वे बहुत मेहनती व्यक्ति और प्रतिदिन कम से कम 18 घंटे काम करते थे। सही आंसर क्या है? जैसे कि आज यहाँ पर आप सही आंसर पहली लाइन से भर पा रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे, द्वितीय सही आंसर आ गया। आप भी अगर 5 से 6 घंटे हर दिन पढ़ेंगे तो आपका भी सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में हो पाएगा। और आपको बता दें, लगातार आप मेहनत करते रहिए अपने पेपर के लिए, लगातार पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो क्लासेस आपको लगातार फ्री में मिलते रहेंगे। इन्होंने अपने जीवन में अनेक बाधाओं के विरुद्ध, यहाँ पर सही आंसर है के विरुद्ध संघर्ष किया। अभी हमने आपको देखिए दिखा भी देते हैं एक बार, काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि आंसर ये है भी या नहीं है। तो देखिए बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष किया, सही आंसर मिल गया इस तरह से। अभी हमने आपको इस क्वेश्चन का आंसर दिखा भी दिया है 72 नंबर का के विरुद्ध। आंसर 73 का करेंगे। क्या हो जाएगा? वह नेता बन गए। कैसे? एक व्यक्ति के कुछ व्यक्तियों के भीड़ के जन के। सही आंसर है जननेता, डी। क्या आ जाएगा? जन। समझ आया? नेक्स्ट, बन गए क्रिया का काल है। बन गए, बन गए कौन सा? वर्तमान काल है? नहीं। क्या यहाँ पर भविष्य है? नहीं। अनिश्चित है? नहीं। क्या है? बन गए यानी भूत है। सही आंसर क्या है? भूत, बीता हुआ। पूरा करना का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? देखिए पूरा करना का क्या? आरंभ करना, जारी रखना, संपन्न करना, खुलना। सही आंसर है संपन्न करना। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
नेक्स्ट और अंतिम यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 4 को पढ़कर आंसर करेंगे। पहले हम अनुच्छेद 4 को पढ़ेंगे, आप भी मेरे साथ पढ़िए और आंसर करिए। ज्वालामुखी जलता हुआ पर्वत है जिसमें पृथ्वी में गहराई तक जाने वाला एक बड़ा छिद्र होता है। तो आगे पढ़ते हैं जल्दी से और आंसर करते हैं। इसके खुले हुए मुंह को ज्वालामुखी का मुख विवर कहा जाता है। कभी कभी कोई ज्वालामुखी शताब्दियों तक शांत रहकर अचानक सक्रिय हो सकता है, इसे ज्वालामुखी का विस्फोट कहा जाता है। और राख, धूल, गैस तथा भाप के बड़े बादल बड़ी आवाज सहित ज्वालामुखी के मुख विवर से उठते हैं। कुछ समय बाद गर्म पिघली हुई चट्टान, जिसे लावा कहा जाता है, ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे, पहाड़ के नीचे बहने लगती है। ये अनेक दिनों या सप्ताहों तक जारी रह सकता है, फिर ज्वालामुखी दोबारा सो जाता है या अनेक वर्षों तक सुप्तावस्था में रहता है। बहुत से ज्वालामुखी समुद्र के निकट पाए जाते हैं जो द्वीपों का निर्माण करते हैं। ज्वालामुखी के बारे में क्या सही नहीं है, ये आपको आंसर करना। देखिए अभी हमने आपको पढ़ाया, आंसर करना है क्या हो जाएगा। ये बड़ी जंगली आग सा होता है, ये राख, धूल और लावा फेंकता है, ये अधिकांश समुद्र के निकट पाया जाता है, इसमें पृथ्वी से नीचे तक बड़ा छिद्र होता है। क्या सही नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए अभी आपने जो पढ़ा उसके अनुसार क्या क्या सही है वो आप देखेंगे। यह राख, धूल और लावा फेंकता है, एकदम सही है। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए लावा फेंकता है, सही है। ये अधिकांशतः समुद्र के निकट पाए जाते हैं, सही है। इसमें पृथ्वी के नीचे तक गहरा छिद्र होता, सही है। लेकिन ये जंगली आग सा होता है, ये गलत है और यही आपका नहीं है, सही नहीं है। क्या सही नहीं है, ये गलत है और सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है जब विस्फोट होता है? सुप्त नहीं, सोया हुआ नहीं, मौन, सक्रिय। इस क्वेश्चन का सक्रिय कहा जाता है। पहाड़ के नीचे बहने वाली लावा अवस्था में होती है, किस अवस्था में होती है? ठोस, द्रव, वाष्प, गैसीय। तो देखिए यहाँ पर द्रव अवस्था में होता है, सही आंसर हो जाएगा। शांत का विलोम है, शांत का विलोम क्या हो जाएगा? सही आंसर। निश्चल, सुंदर, स्थिर, सक्रिय। तो यहाँ पर देखिए शांत का विलोम क्या हो जाएगा? सक्रिय हो जाएगा। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अनुच्छेद में प्रयुक्त देखिए सहित का अर्थ है, सहित का अर्थ क्या हो जाएगा? के साथ, पीछे से, घटित, निरंतर। सहित का अर्थ होता है के साथ, सही आंसर हो जाएगा के साथ हो। तो ये पूरे के पूरे हमने 80 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए। आप सभी लोग कमेंट्स में हमें बताइए 80 क्वेश्चंस में आपके कितने प्रश्न सही हो चुके हैं, कितने आपने सही कर पाए हैं अभी तक। और आपसे हम आशा करते हैं कि 80 में आपने हमने आपको करवाए सारे के सारे प्रश्न आपसे सही गए हों। कमेंट्स करके जल्दी से नाम डालकर बताएंगे। हमने यहाँ पर आपको पूरा का पूरा पेपर 72 मिनट में करवा दिया है, देख सकते हैं 70 से 72 मिनट में। और इस पेपर में आपने जो भी प्रश्न सही से समझ लिए हैं वो हमें कमेंट्स करेंगे, और जो प्रश्न समझ नहीं आया उसको प्रश्न संख्या डाल के कमेंट्स कर दीजिएगा जल्दी से। देखिए यहाँ पर आप ये जो वीडियो आप हमारा यहाँ पर क्या दिखेगा? देखिए वीडियो के नीचे आपको इस तरह से लिखा दिखता है, ये मोर जो लिखा होता है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, इसी में आपको हमारे प्लेलिस्ट के लिंक मिलेंगे, वहां से ढेर सारे वीडियोस देखिए नवोदय से तैयारी से जुड़े। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को यहां से शेयर करेंगे और एक लाइक कर देंगे जाते जाते, और इसे नहीं दबाएंगे, इस वाले को दबाएंगे। कमेंट्स में अपना नाम लिखकर बताइए आप किस जिले से हैं, किस राज्य से हैं। और ये आपने जो HW वाले हमने जो आपको दिए वो सारे आंसर करेंगे, और जो भी आंसर करेंगे उनके हम अगले लाइव सेशन में नाम लेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसको जितना ज़्यादा हो सके यहाँ से शेयर करिए, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, और चैनल को सब्सक्राइब करके आपको क्या करना है, घंटी के ऑल नोटिफिकेशन को दबा लेना। जैसे ही चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो कुछ इस प्रकार की आपको देखिए घंटी दिखाई पड़ती है, ये ऊपर वाला नोटिफिकेशन दबा के रखेंगे तो सारी की सारी टिक करके रखिएगा, सारी वीडियो आपको फ्री में मिलती रहेंगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।